मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जो आप देख रहे हैं, सुशील गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा मौजूद हैं। सोनीपत में इस तरह का कार्यक्रम इन्होंने क्यों रखा, किस तरह का चुनाव आने वाला है, किस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया है और अगर दिल्ली बदल गई है तो दिल्ली कितनी बदली है, आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली कैसी थी और बीजेपी की सरकार में दिल्ली कैसी है। गुप्ता जी क्या कहेंगे, दिल्ली में कितना बदलाव आपने महसूस किया? दिल्ली सोनीपत की तरह होती जा रही है। कूड़े का ढेर, नालियों की सफाई नहीं, सड़कें टूटी हुई, स्कूलों की हालत खस्ता होती जा रही है। ये जो व्यवस्था सोनीपत के अंदर है, ये भ्रष्टाचार की वजह से है। पहले दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार नहीं था, तो दिल्ली के स्कूल दुनिया के लोग तारीफ करने लगे थे। दिल्ली के अंदर हर गरीब और अमीर व्यक्ति को बढ़िया इलाज मिलता था, मुफ्त इलाज मिलता था। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री। फ्री बिजली और पानी तो अरविंद केजरीवाल का बंद नहीं कर पाए अभी तक, परंतु उसमें समय समय पे कटौती लगने लगी। दिल्ली के अंदर इन्होंने दिल्ली आरोग्य कोष एक सेवा थी जिसमें अनेकों किस्म के इलाज मुफ्त होते थे। उस दिल्ली आरोग्य कोष सेवा को उन्होंने बंद कर दिया। डायलिसिस के मरीज थे, मरने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ दिए। अलग अलग जो ऑपरेशन होते थे, अब तो इन्होंने आयुष के अंदर भी, आयुष्मान भारत की योजना पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी, उसमें भी कई किस्म के ऑपरेशन मना कर दिए। तो जो स्थिति है, अब बीजेपी के राज में धर्म और जाति को बढ़ावा दिया जाता है, नशे को बढ़ावा दिया जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, जो दिल्ली में दिया जा रहा है। यमुना पे खासकर राजनीति होती थी, यमुना को साफ कर दिया जाएगा और इसमें जो पीने योग्य जल है वो छोड़ा जाएगा, लेकिन अब यमुना को आप बीजेपी सरकार में कितनी साफ दिख पाते? चुनाव तक यमुना की बातें उन्होंने खूब करी। चुनाव के बाद कहाँ यमुना और कहाँ बीजेपी, वो सब भूल चुके हैं। यमुना की सफाई की तरफ कोई दिमाग नहीं है। यमुना के अंदर पॉल्यूटेड वाटर हर जगह से पड़ रहा है और यमुना जो हमारी माँ के रूप में हम देखते थे, आज इतनी दूषित हो चुकी है कि सबको शर्म आती है। आप ही की क्रियाकलापों को देखकर दिल्ली में अच्छी राजनीति का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई, फिर आप ही के नेताओं को उसने जेल में डालना शुरू कर दिया। किस तरह की प्रक्रिया है? देखिए, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को डाल दिया, संजय सिंह जी को डाल दिया। बहुत कोशिश करी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। आज तक 25 पैसे नहीं मिले कहीं से। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब बरी करते चले गए। तो ये अपने आप के अंदर तमाचा है, ये वोट चोरी की सरकार है। चंडीगढ़ के अंदर चुनाव में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट का जो थप्पड़ लगा सारी दुनिया ने देखा है इन्होंने। अभी एप्स्टीन फाइल के चक्कर के अंदर अमेरिका के अंदर हाथ जोड़ रहे हैं, घुटने टेक दिए। अपने माल को, इवन किसान की फसल को आयात शुल्क मुक्त कर दिया कि पूरा अमेरिका जो मर्जी यहाँ पे भेजे, हम उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे। और हमारे यहाँ से जो माल जाएगा अमेरिका 18% टैक्स लेगा। हो गया उल्टा, पहले हम टैक्स लिया करते, वो तो मुक्त कर दिया, और अमेरिका 1 रुपया टैक्स नहीं लिया करता, वो 18% लग गया। अभी नगर निगम का चुनाव सोनीपत में आ गया है, आम आदमी पार्टी क्या गुल खिला सकती है? आम आदमी पार्टी 22 के 22 वार्ड पे चुनाव लड़ेगी, मेयर का चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और सोनीपत को बदलेगी। गुप्ता जी, ये भी देखने में आया है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं आम आदमी का जत्था, उसकी संख्या कम होती जा रही है, उसको लेकर क्या कहें? आम आदमी तो कभी कम नहीं हो सकता। इस देश को विकसित करने की ज़रूरत है। अभी तो आम व्यक्ति जो बिजली की कमी से परेशान है, पानी से परेशान है, साफ पानी पीने से, स्कूल से परेशान है, हॉस्पिटल से परेशान है, नौकरी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, नशे से परेशान है, अपराध से परेशान है, वो सारा आम आदमी इंतजार कर रहा है अरविंद केजरीवाल का कि अरविंद केजरीवाल आएंगे और हरियाणा को भी बदल। अभी हमने सुशील गुप्ता जी से बातचीत की और उन्होंने एक बात को साफ कर दिया है कि बीजेपी
जो राजनीति करती है उसको सटीक राजनीति ना मानते हुए भ्रष्टाचार की राजनीति कहा जाए। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी। अब देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। अब अपने घर और ऑफिस के लिए पाएं शानदार अलमारी, मंदिर, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल और कुर्सी मजबूत बनावट के साथ। मजबूत बनावट, प्रीमियम डिजाइन और टिकाऊ क्वालिटी के साथ हर जरूरत का फर्नीचर घर और ऑफिस दोनों के लिए भरोसेमंद। घर की शोभा बढ़ाने वाला मंदिर हो, आरामदायक गद्दे हो या ऑफिस के लिए टेबल कुर्सी, यहाँ हर डिजाइन मिलेगा। होलसेल रेट पर सप्लाई के लिए दीपक शर्मा को 7015052720 पर अभी संपर्क करें। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।